गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स, यानी कि 11 से 17 मार्च तक की जितने भी इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिनके आपसे बनने की संभावना है, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर 11 से 17 मार्च तक का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता। दूसरा प्रश्न इससे बन जाएगा कि भाई जो रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। छोटे छोटे पेपर जो होते हैं उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई मैच कीजिए। तो क्या ये मुंबई ने जीता है, बी हरियाणा ने जीता है, सी महाराष्ट्र या डी चेन्नई। तो इसका जो आंसर है, रणजी ट्रॉफी के जो विनर है वो है मुंबई। ठीक है, तो मुंबई के द्वारा इसको जीता गया है। अगला है फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो जो आपके चर्चाओं में व्यक्ति रहते हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न है। और फिलिस्तीन के जो नए पीएम हैं वो कौन है। ए ओल्जास वैक्टिनो, बी नवाफ सलाम, सी फैलटी टेओ और डी मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो इसके जो प्रधानमंत्री है वो आपका जो आंसर है डी है। डी आपका करेक्ट आंसर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा इसका करेक्ट आंसर है। अगला है हाल ही में संकलन ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐप से संबंधित कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई ये जो ऐप जारी किया गया है ये किससे संबंधित है। तो संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है। ए नरेंद्र मोदी, बी अनुराग ठाकुर, सी पीयूष गोयल और डी अमित शाह। तो ये जो जारी किया है, लॉन्च किया है, ये है अमित शाह ने। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डे और थीम से संबंधित प्रश्न है। ए 12 मार्च, बी 13 मार्च, सी 14 मार्च और डी 15 मार्च। देखिए, जब थोड़ा सा टिपिकल पेपर होता है तो डेट जो होती हैं वो आगे पीछे की ही देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, 5 जून, ठीक है, 12 मार्च, 1 दिसंबर, इस तरीके से। लेकिन जब थोड़ा सा घुमाने वाला होता है तो डेट आपकी आसपास की होंगी। तो भाई ये जो आपका आंसर है ये है 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। थीम क्या है इसकी, उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। ठीक है, थीम आप याद रखिएगा, डे और थीम पूछे जाते हैं। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार हमारा भारत किस स्थान पर रहा है। 140 पर, बी 125 पर, सी 171 पर या डी 134 पर। तो ये जो आपका मानव विकास सूचकांक है, हमारा भारत या हम 134 पर है। और इसे जारी कौन करता है ये आप बताइएगा कि कौन है इसको जारी करने वाला। विश्व बैंक है, यूएनडीपी है, कौन है ये आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट लो, यहाँ तो आंसर ही दे दिया। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है आपके ए बी वी आर सुब्रमण्यम, बी सुखवीर संधू, सी ज्ञानेश कुमार या डी बी और सी दोनों। तो भाई इसका जो आंसर है वो है सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार। देन योर आंसर इज डी, बी और सी दोनों है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में हमारा भारत किस स्थान पर रहा। ए 41 पर, बी 42 पर, सी 43 पर या डी 44 पर। बौद्धिक संपदा, तो इसमें जो भारत है वो है 42, 42वें नंबर पर है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जारी करने वाले हैं यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और शीर्ष स्थान पर यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। तो देखिए ये यूएस जारी करता है और उसका ऐसा मानना है कि हम ही भाई सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो वही प्रथम मोस्टली रहता है। ठीक है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ भाई वही माने जाते हैं। ठीक है,
भारत का याद रखना है। भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला देश कौन बना है? ए इंग्लैंड, बी चेन्नई, सी मॉरिशस या डी कोलकाता। तो कोलकाता तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है, देश की बात कर रहा है। तो भाई ये है मॉरिशस, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है इंग्लैंड और मॉरिशस के बीच आपको करना था। शून्य भेदभाव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मार्च को, बी 2 मार्च को, सी 3 मार्च को या डी 4 मार्च को। तो शून्य भेदभाव दिवस अति महत्वपूर्ण है 1 मार्च को। अगला है थीम है अच्छा इसकी, हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। देखिए अगर थीम आती है और मान लीजिए पूछी जाती है तो ये सबसे अगर लंबी है तो डेफिनेटली 90% वही आंसर होता है, क्योंकि कोई भी पेपर सेटर होता है वो नहीं चाहता इतनी मेहनत करना, इतना लंबा थीम देना। तो अगर लंबी थीम है और पूछ रहे हैं मोस्टली वही होता है, 100% नहीं होता है। तो थीम आप याद रखिएगा, ठीक है। तभी महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? भाई महाराष्ट्र है, बी गुजरात है, सी पंजाब या JNK यानी जम्मू और कश्मीर। तो तभी महोत्सव मनाने वाला जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित राज्य, ठीक है। पहला राज्य है जो केंद्र शासित बना है राज्य से कन्वर्ट होकर। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किस महिला के द्वारा जीता गया है? ए एरिक मार्ले, बी शिन्नी शेट्टी, सी क्रिस्टीना पिजकोवा और डी यास्मीना जाइटिन। तो भाई मिस वर्ल्ड बनी है सी क्रिस्टीना पिजकोवा, सीधा कटरीना से जोड़ लिएगा तो याद हो जाएगा क्रिस्टीना। संस्करण रहा है ये 71वां। आयोजन कहाँ हुआ है? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में और 9 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। संतोष ट्रॉफी 23-24 के खिताब जीतने वाले कौन हैं, कौन सी टीम है, कौन सा राज्य है? तो संतोष ट्रॉफी देखिए अभी हमने कहा रणजी क्रिकेट से संबंधित है, संतोष किससे संबंधित? फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, किससे है ये आप बताइए। ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी सर्विसेज। देन योर आंसर इज सर्विसेज, अर्थात जो संतोष है उनकी सर्विस लग गई है, इस तरीके से याद रखिएगा, संतोष सर्विसेज। संस्करण है 77वां। आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश और उपविजेता रहे हैं गोवा, ठीक है। सर्विसेज ने गोवा को पराजित किया। किस राज्य में लचित बोरफुकन की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ प्रतिमाएं हैं इस टाइम पिछले साल देखें और अभी देखें बहुत सी प्रतिमाओं का अनावरण किया गया, वो डेफिनेटली पूछी जाती हैं, तो एक तो आएगी आपके में। बहरहाल ये कहाँ पे इनकी अनावरण हुआ है? पंजाब में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में या डी असम यानी असोम। तो ये है असम। असम के जोराहाट में लचित बोरफुकन की प्रतिमा अनावरण हुआ। प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ वैलर यानी वीरता की प्रतिमा है ये, और प्रतिमा राम बनर्जी सुतार द्वारा बनाई गई है। इन्होंने और भी एक दो मूर्ति बनाई है, तो कौन सी बनाई है ये आप बताइएगा, वेरी पॉपुलर नेम है ये। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बना, कौन बना? तो भैया केरल है, बी भारत है, राजस्थान है, चेन्नई। तो भैया इसमें एक ही देश है, बाकी राज्य हैं वो है भारत। तो भारत दूसरे नंबर का जो मोबाइल फ़ोन है उसका उत्पादक देश बना है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई? भारत, मॉरिशस, राजस्थान या डी चेन्नई। तो ये जो शामिल हुई हैं ये मॉरिशस में, ठीक है, यहाँ की मुख्य अतिथि के रूप में इनको शामिल किया गया। अगला है हरियाणा के नए CM कौन हैं? AS राजीव, बी नायब सैनी, सी हितेश मकवाना और डी BVR सुब्रमण्यम। तो हरियाणा की जो CM बने हैं वो हैं नायब सैनी, ठीक है। तो नायब सैनी यहाँ के CM बने हैं। CBSE के नए अध्यक्ष बने, कौन बने? AS राजीव, बी राहुल सिंह, सी हितेश मकवाना या डी BVR सुब्रमण्यम। तो AS राजीव तो नहीं है, ये है राहुल सिंह। राहुल सिंह CBSE के क्या हैं? अध्यक्ष।
अगला है मार्च 24 में वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अभी 2-4 दिन पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो इसके अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे ऐसे राइटिंग में भी आ जाएगा। वन नेशन है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, तो ऐसे राइटिंग आ जाएगा और इसके अध्यक्ष जरूर पूछे जाएंगे। हो सकता है इसकी रिकमेंडेशन भी आपसे पूछी जाए। तो ए अमित शाह, बी रामनाथ कोविंद, सी नरेंद्र मोदी और डी निर्मला सीतारमण। तो भाई इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। इनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हंसराज गंगाराम है, बी रामनाथ कोविंद जी हैं, सी किरण रिजिजू हैं या डी किशोर मकवाना? तो मकवाना जी इसके अध्यक्ष हैं, किशोर मकवाना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? ए किलियन मर्फी, बी ब्रेंडन फ्रेजर, सी मिशेल यो और डी अम्मा स्टोन। तो हमने पिछली बार पढ़ाया था बर्फी करके, याद रखिएगा किलियन मर्फी। योर आंसर इज ए। ठीक है, तो ये आपके एक हफ्ते के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देख लीजिएगा, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, अदरवाइज 1 से 2 बार रिवीजन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके पेन से गुजरेगा जब लिखेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। खैर, वो आपकी इच्छा है। अगर किसी विशेष सब्जेक्ट पर, किसी खास टॉपिक पर अगर आपको प्रश्न चाहिए तो आप बताइएगा। अगर अच्छा लगता है ज़्यादा या कम तो लाइक करें, शेयर करें, अपना प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें और कीप वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद।